इंसान जो नहीं मिलती मुक्ति मैं नहीं मिलेगी। इंसान जो नहीं करता हूँ, मुझे एग्जांपल मत दो, सिर्फ ये बात बताओ कि मिलेगी या नहीं, यस या नो बस। अगर आपने नाम दीक्षा ले लिया और मर्यादा को खंड नहीं करते हो, हाँ, आपको मिलेगी, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। चाहे मैं भक्ति करूँ या ना करूँ। वो कह रहे हैं कि बीज सीधा पड़े चाहे उल्टा पड़े उगेगा। तो इसका मतलब तो ये है कि क्या नाम है, 84 काटने के लिए कबीर साहब ने कहा है, अगर तुम नाम दीक्षा ले लेते हो यानी सरेंडर कर देते हो फुल्ली और जो मर्यादा है उस पर चलते हो, तो तुम्हें इंसान चोला मिलेगा, 100% मिलेगा। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके रहे संत का संत। की मर्यादा का ये बेनिफिट है कबीर साहब। तो फिर यहाँ पे जब भक्ति की मर्यादा का बेनिफिट है, तो यहाँ पे तो चाहे गुरु बनाओ चाहे नाम लो या मत हो, आप यदि अपने नियम का पूर्णतः पालन करते हो, ऐसा नहीं तो भी तो इंसान में मिलना संभव है। पहले ये समझ लो कि इंसान जो चोला देता कौन है, इंसान चोला देता कौन है, तुम उसके आगे सरेंडर करो। वो तो परमात्मा है। परमात्मा के आगे थोड़ी नहीं सरेंडर कर रहा बंदा, उसने तो नियम बना लिए कबीर पंथ के, मान के चलो, लेकिन परमात्मा तो मान ही नहीं रहा, वो सरेंडर नहीं कर रहा है। लेकिन इस समय तो काल दे रहा है ना। अरे भाई फिर समझिए, एक समझा सरेंडर। जैसे आप प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गए, आप प्रधानमंत्री के साथ जुड़ गए, प्रधानमंत्री ने आपको कुछ कुछ नियम बता दिए कि भाई मेरे साथ जुड़े रहना, तो ये फॉलो कर, तो ये सुविधा दे दूंगा मैं। अब एक बंदा उसने तुम्हारे नियम पढ़ लिए, अच्छा अच्छा ये करता है ये बंदा, इसलिए इसको इतनी सुविधाएं मिल रही है, और प्रधानमंत्री को जानता नहीं, वो कितने नियम फॉलो कर ले, सुविधाएं कहां से मिलेंगी? देने वाले से तो कनेक्शन हुआ, तो फिर कहां से मिलेगी? किसी ने देख के, अरे यार उसके घर में तो बड़ी में पानी आता है, मुझे घड़ा लेके वहां जाना पड़ता है, वो क्या करता है 200 रुपए की टोटी लाके घर में लगा लेता है, फिर देखता है पानी नहीं आ रहा, चक्कर क्या है, सब कुछ तो मैंने वैसे ही कर दिया जैसा उसके पास है। भाई कनेक्शन जुड़ा हुआ है कहीं पे, वो उस कनेक्शन के साथ तुम्हें अपना कनेक्शन लगाना पड़ेगा तो पानी आएगा, क्योंकि पानी टोटी में से नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है टंकी से, टंकी से। टोटी में आ रहा हो तो सारे टोटियां लगा लो। टोटी तो एक जरिया है पानी के लाने का, यानी ये विधियां, ये मर्यादा तो एक जरिया है परमात्मा को तुम्हें चोला बख्शने के लिए, एक साधन है ये। अगर तुम केवल साधन कर रहे हो और तुम्हारा कनेक्शन नहीं है वहां पे, तो कौन देगा तुम्हें चोला? अच्छा, साहिब कबीर बख्श जब दीना, सुर नर मुनि सब गुदड़ी लीना। ज्ञान गुदड़ी में आता है, यही है वो गुदड़ी। इसमें तो केवल नाम लगा दिया ना कि साहिब कबीर, असल में वो तो परमात्मा की बात हो रही है ना, लेकिन तुम परमात्मा को जानते ही नहीं हो, तो क्या देगा वो? 1,84,00,000 क्यों दे रहा है फिर सबको? वो तो निष्पक्ष भाव में रहे ना, वो फिर सबको बचाए। तो इसलिए नाम दीक्षा जरूरी है, मालिक की शरण जरूरी है। तो अब जैसे इंसान दोबारा मिल गई, तो जरूर है क्या उस इंसान जोनी में दोबारा गुरु मिले? देखो मैंने बोला ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए नहीं, तुम्हारे संस्कार बन जाते हैं, तुम्हारा मन नहीं लगेगा, तुम्हारे संस्कार ऐसे हो जाते हैं। तो मतलब फिर दोबारा से इंसान मिलेगी। हाँ, तुम्हारी इच्छा होगी मेरे को भक्ति करवा ले, भक्ति करवा ले, तो हम कह देते हैं असल में भग से भागे भगत कहावै। लेता लेता परेशान हो गया। रानी क्या कहती है, भक्ति भक्ति क्या होती है? हाँ, भग से भागे भगत कहावै, जग से भागे साधु, भग और जग दोनों से भागे ताकर नाम अगाधु। यही भक्ति है। भग से भागे भगत, वही भगत है जो भग से भाग जाता है, और जग से भागे साधु, जो जग से भाग जाए यानी विरक्त हो जाए। ये नहीं कि जग से भाग, जग को छोड़ के कहाँ मंगल ग्रह पे जाएगा क्या? जग में रहता हुआ जग से भागा रहे, वो साधु। और जग और भग दोनों से भागे, यानी कि ना तो शरीर और ना ही दुनिया, इन दोनों से जब ऊपर अपनी अवस्था में आ जाए, ताकर नाम अगाधु, वो अगाध अवस्था में आ जाता है। रहना यहीं पर है, रहना यहीं पर है। जैसे पानी है, तुम समुद्र में 10 बंदे गिर गए समुद्र में, तुम भी समुद्र में हो और वो भी समुद्र में है जो डूब गए हैं, सब समुद्र में, लेकिन तुम तैर रहे हो भाई, तुम्हारी अवस्था बदल जाती है। तो फिर ऐसा क्यों होता है? जैसे आपकी सत्संग सुने मैंने कई बार कि आप मालिक से वो मांगो कि मालिक कोई मुझको मिल जाए। हाँ, ठीक है ना। तो मैं जैसे मांगता हूँ, मैं जब कहता हूँ मालिक तू मुझे मिल जाए, तो मैं मालिक थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ, मैं उसकी वो चीज मांग रहा हूँ जिसकी वजह से वो मालिक है। तो मेरे साथ ऐसा उल्टा क्यों होता है कि मैं जब उसको बोलता हूँ तू मेरा हाथ पकड़ ले, तो उल्टी से वो हाथ छोड़ देता है, और मैं जो कहता हूँ तू मेरे को भक्ति दे, तो ले भक्ति संभाल कर आराम से, टेंशन ही नहीं है। चक्कर क्या है समझ में नहीं आ रहा मेरे को। देखो पहली बात तो ये है कि कुछ मांगना छोड़ दो। यहाँ बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, तो कबीर पंथ है ही ऐसा।
यहाँ पर तुम संभालो केवल, वो जो दे रहा है तुम कैच करो। तुम पूरे दिन में देखो तुम्हें क्या क्या दे रहा है वो, तुम गिन नहीं पाओगे अगर सही से सारी देखो। चीजें मांगने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती है। हाँ बहुत सारी है, मैं गिना नहीं सकता आपको, बहुत सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जो यहाँ ही है कि है ही नहीं। हमें देखो, हम लोग कहते हैं कि हम मांगेंगे नहीं तो हमें क्या चीज कैसे मिलेगी। मैं कहता हूँ अपने घर में देखो हाँ। क्या क्या पड़ा है, चम्मच, कटोरी, गिलास, पीतल का ये भांडे, वो ये। तुम मांगने गए थे मंदिर में? बाथरूम में देखो भरा पड़ा है, गीजर और ये लैट्रिन और ये बाल्टियां सब पड़ा हुआ है। तुम कमाया खुद लेके आए हो, तो तुम क्यों मांगते हो? जो तुम्हें चाहिए खुद कमाओ, ले आओ। तुम क्या मांग रहे हो? तुम्हारे मांगने से क्या? अगर तुम्हारे मांगने से मिल जाए तो छोड़ दो काम धंधे, देखे मांग के कितना मिल जाता है। तो उसके लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा ना पहले। भाई तुम वही चीज लेके आते हो घर में जितना तुम्हारे पास अमाउंट होता है। तुम्हारा मोबाइल बोलता है इतने पैसे हैं और तुम प्लान बनाते हो आज मैं वो चीज लेके आता हूँ। ना तो भगवान राम आने वाले वहाँ पे पेमेंट देने, ना कोई कबीर साहब पेमेंट देने आने वाले, तुम्हारे मोबाइल से ही कटेगी। नहीं लेकिन आपने जो चीज बताई मेरे को, वो एग्जाम्पल तो बाहर की चीजों के लिए है। मैं तो आपसे इधर की चीज पूछ रहा हूँ। इधर की चीज में भी मांगने की जरूरत नहीं है। इधर की खुद ने आपके सत्संग में बोला है। मैंने बोला उसके भाव को, शब्द को मत पकड़ोगे। अब परमात्मा को मैं क्या करूंगा गोदी में बैठा के? भाई मैं तो मेरे गुरु जी के भाव में पकड़ूंगा और किसी भाई उसका भाव क्या है? उसका भाव ये है कि जैसा वो है वैसा मैं हो जाऊं। यानी उससे उसको ना मांग के उसके गुण मांग लो, जैसा वो है वैसे हो जाओ। वो कह रहे हैं जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और वो भी कह रहे हैं जो तू चाहे मुझको, यानी कि तू मुझे प्राप्त करना चाहता है, छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं वो? कि मुझे मांगने से अच्छा तू मेरे जैसा हो जा। मेरे जैसा हो रहा है, सब सुख तेरे पास, जो सुख मेरे पास है वो तेरे पास चले जाएंगे, क्योंकि तू मेरे जैसा नहीं हो रहा है। तू चाहता है कि मैं अपने जैसा ही बना रहूं और परमात्मा तू मुझे मिल जा आके। कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचता मैं। लोगों की ये बात है। हाँ, लोगों की है, सोचते मुझे पता है। लोग कहते हैं यार कौन काम को छोड़े, कौन क्रोध को छोड़े, हाँ। कौन अहंकार को छोड़े, बिना कुछ छोड़े मिल जाए। सब कुछ आ जाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन जब इन चीजों को इंसान जब छोड़ता है तो वो इन चीजों से दूर हो जाता है। फिर वो मैंने बताया ना, दरिया से न्यारा रहे दी से दरिया में। ये अनुभव किया है मैंने अपने आप को। वो ऑटोमेटिक तुम्हें दिखेगा कि वो समुद्र में है, लेकिन वो दरिया से न्यारा होता है। तो वो अवस्था बनती है धीरे धीरे। अनुभव किया है मैंने अपने आप को स्वयं से, जब मैंने उस पर लगाया ना उस चीज को प्राप्त करने के लिए कि परमात्मा सब कुछ तेरा दिया हुआ है, मैं भी तेरा ही हूँ, तू भी तेरा ही है, हम दोनों एक ही तो हैं, अलग अलग थोड़ी है। तो ऑटोमेटिक ये चीजें अलग हो गई मेरे से कि यार ये हो क्या रहा है, मैं कर क्या रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा। चलो बहुत